बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम यशदीप है। मैंने 2 महीने पहले ही अपना 26वां जन्मदिन मनाया था। मेरे पापा ने ही मुझे फ़ोर्स किया था बाहर जाने के लिए। मेरे पापा कहते थे कि तू जवान है, क्यों अपनी ज़िंदगी किताबों के बीच बर्बाद कर रहा है। बाहर जा और लौंडियाबाजी करो, ज़िंदगी के मज़े लो। पर मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था। कुछ बन जाने का हुनर था मेरे अंदर। कुछ लोग किताबों के लिए पेन और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे। मैं उन हिसाबों को उँगलियों से ही जोड़ लिया करता था, चाहे लाखों का हो या अरबों का। मैं काफ़ी अच्छी फैमिली से था। मैं जो चाहे जब मर्ज़ी कुछ भी मँगा सकता था। मेरे पापा बहुत बड़ा बिज़नेसमैन संभाल रहे थे। मुझे पर उनके पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था। मेरी मम्मी मेरी हर हार-जीत में मेरे साथ खड़ी रहती थी। पर पापा को तो जैसे मेरी छोटी से छोटी जीत पर कोई खुशी ही नहीं मिलती थी। वो तो बस पैसा कमाना उड़ाना उड़ाना जानते थे। इसलिए मेरी मम्मी और पापा का डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पापा के अय्याशपनों से बहुत परेशान होती हो चुकी थी। वो ना तो मम्मी पर ध्यान देते थे और ना परिवार की तरफ देखते थे। पापा तो बस अपने आप को 20 साल का कवारा लड़का समझते थे। मेरी मम्मी ने कभी भी पापा को लेकर मुझे गलत बातें नहीं सिखाई थी, इसलिए मैं अपने पापा के साथ ही रहता था। कभी-कभार मम्मी के पास चला जाता था, क्योंकि जो ख़्याल और पैसे पढ़ाई मेरे पापा करवा सकते थे, वो मेरी मम्मी नहीं करवा सकती थी। इसलिए मुझे मेरे पापा के पास ही रहना पड़ता था। मुझे पापा की आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए मैं उनके घर में उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता था। एक दिन पापा ने मेरे आगे नोटों की गड्डी फेंक दी और मुझसे कहने लगे, ये क्या तू सुबह शाम पढ़ता रहता है? जा अपनी ज़िंदगी के मज़े कर कर ले। उनके साथ उनके मेरी उम्र जैसे दोस्त भी थे। पापा को बुढ़ापा इतना खलता था कि वो मेरी उम्र के दोस्त बनाते थे। वो अपने आप को जवान महसूस कराते थे। पापा ने जैसे ही उन्हें ऑर्डर दिया, वो लड़के मुझे पकड़ कर ले जाने लगे, पर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने वहीं पर उनसे लड़ने लगा और वह मुझे फिर छोड़कर चले गए। तभी एक गाड़ी मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई। मैं गुस्से में जब उस गाड़ी के पास गया, उनमें से मेरी दोस्त जाह्नवी निकली, जो मेरी क्लासमेट थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने जैसे ही उसे देखा, मुझे अपनी पुरानी बीती बातें याद आने लगी कि कैसे उसने 12th में मुझे प्रपोज़ किया था, पर मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था। मैं वहीं पर चुप खड़ा रहा, पर मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। इस बार तो वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी निगाहें तो उससे हट ही नहीं रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ पर कैसे? मैंने कहा, ये मेरा ही घर है। वह बोली, सॉरी, मैंने तुम्हारी गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? 12th कंप्लीट होते ही तुम तो यूएस चली गई थी। वह बोली, हाँ चली गई थी, पर पापा का वहाँ पर बिजनेस डूब गया, इसलिए हम वापस इंडिया आ गए। अपने देश की तो कुछ बात ही और है। और ना, मैंने भी कहा, हाँ। उसने कहा, यह तुम्हारा घर है, बहुत अच्छा है। तुम तो काफ़ी अमीर हो यार। वह अंदर जाने की बात करने लगी, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि पापा को उसके बारे में कुछ पता लगे, इसलिए मैं उसे बाहर कहीं कैफ़े पर ले गया। हम दोनों ने काफ़ी देर तक बातें करी। फिर इस बार मैंने उससे उसका नंबर मांगा और फिर हम दोनों रोज़ रोज़ मिलने लगे आए दिन। हमें एक दूसरे से शायद प्यार होने लगा था। जाह्नवी तो मुझसे पहले से ही प्यार करती थी, पर पता नहीं इस बार मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। जाह्नवी से अब रोज़ मिलने का मन करता था। उसे भी कोई इनकार नहीं था। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। कुछ हँसते-हँसते मैंने उसे जाह्नवी को प्रपोज़ कर दिया। वो भी शादी के लिए तैयार हो गई। अब मुझे मेरे पापा को जाह्नवी से मिलाना था, पर मैं नहीं चाहता था कि पापा उसे भी बाकी सब लड़कियों की तरह देखे। इसलिए मैंने उसे कहा कि पापा के आगे सिंपल सी बन के आना, कुछ भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। फिर मैंने जाह्नवी को पापा के पास लेकर गया। पापा को जाह्नवी बहुत पसंद आई। वह भी शादी के लिए तैयार हो गए। कुछ महीनों बाद मेरी और जाह्नवी की शादी भी हो गई। जिस दिन मेरी
पहली रात थी। उस दिन मुझे जाह्नवी के लिए एक तोहफ़ा लाना था। मैंने पापा से कहा, जाह्नवी घर पर ही है, आप उसका ख़्याल रखना, मैं बस उसके लिए एक तोहफ़ा लेकर आता हूँ। उस दिन जाह्नवी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। खुले बाल, ब्लू रंग की साड़ी, डीप ब्लाउज, मानो जैसे उतरी हुई अप्सरा। वैसे भी कोई पहली रात अपनी शादी की हर दुल्हन सुंदर लगती है, पर जाह्नवी पर अलग ही निखार था। उस रात मैंने जैसे ही पापा को बोला, वो कमरे में जाह्नवी को देखने के लिए गए, पर जाह्नवी को जब उन्होंने देखा वह देखते ही रह गए। इधर मैं भी अपनी पहली रात के लिए बहुत एक्साइटमेंट था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लापरवाही मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मैं उस रात गाड़ी तेज़ चला रहा था, तभी मेरी गाड़ी के आगे कुछ लोग आ गए। मैं उन्हें बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गया। जब मेरे घर पर ये बात पता चली तो मेरे पापा जाह्नवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। वो हॉस्पिटल मेरे पापा का ही था। फिलहाल मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी मुझे देखने के लिए आ गए। उन्होंने जाह्नवी को बाहर भेज दिया और पापा के सामने बताया, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, पर तुम्हारी प्राइवेट जगह पर चोट आई है। पापा भी मेरे साथ बोले, क्या हुआ सर? उन्होंने कहा कि आप कभी भी अब बाप नहीं बन सकते। यह आप क्या कह रहे हो सर? मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी आज ही और अभी अभी तो नई नई शादी हुई है और आप ये क्या कह सकते, ऐसे कैसे कह सकते हो? जब डॉक्टर ने मुझे पूरी कंफर्मेशन करवा दी कि तुम अब कभी भी बाप नहीं बन सकते, तो मुझ भी कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं वहीं पर ही सुन खड़ा रह गया। मैं अब अधूरा हो चुका था और जाह्नवी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। मैं उसे ये खबर कैसे सुनाऊँ? मैं बहुत परेशान हो चुका था। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये बात जाह्नवी को बताऊँगा, क्योंकि एक औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। पर अब तो मैं उसके लायक ही नहीं था। मैंने बहुत देर तक सोचा और जाह्नवी को सब बताने जाने लगा, पर पापा ने जाह्नवी को पहले से ही बता दिया था। जाह्नवी को इसी बात से कोई प्रॉब्लम और परेशानी नहीं थी। कहने लगी, हम माँ बाप बच्चा गोद लेकर भी बन सकते हैं, पर तुम ठीक हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। मैंने तुमसे प्यार किया था, इस चीज़ से नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि जाह्नवी मुझसे इतना प्यार करती थी। 12वीं में तो मैं उसे सही से जान नहीं पाया, पर अब मैं उसे पूरी तरीके से जान गया था। मैंने सही औरत से शादी की थी। जाह्नवी मेरे साथ थी। फिर मैं हॉस्पिटल से घर आ गया। मैंने घर पर ही रहने लगा और एक कमरे में अपने आप को पूरा बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे वही बातें याद आने लगी थी कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता था। जाह्नवी मेरा पूरा ख्याल रखती थी, पर मैं उसे वो खुशी नहीं दे सकता था जो उसे मिलनी चाहिए। मैं उसे कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। मैं भी चाहता था कि मैं बाप बनूं, पर मैं नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था। अब वह मेरे प्यार के लिए तरसने लगी थी। मेरा भी मन करता था, पर जब मेरे को बीती बातें याद आती थी तो मैं उससे दूर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जाह्नवी घर की सफाई कर रही थी, तो उसका पल्लू नीचे गिर गया और पापा की निगाहें उस पर पड़ गईं। पापा उसे बहुत गंदी निगाहों से देख रहे थे। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या चल रहा था, वैसे क्यों देख रहे थे। मैंने एक बार गुस्से में उनसे पूछा कि उन्होंने बहुत पी रखी थी। वह बोले, तेरी बीवी बहुत सुंदर, तो क्या हुआ, बेचारी का नसीब खराब है। वह तेरे साथ कुछ प्यार भले पर गुजारना चाहती है, पर तू तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। उसको क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रखेगा? तो तुझे एक बात बताता हूँ, तू उसे मेरे पास भेज दे। मैं उसे वो खुशी दे दूँगा जो तू नहीं दे पाएगा। मैं पापा को इस बात का जवाब देना चाहता था, पर मैं उनको कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत पी रखी थी। फिर मैं तुरंत उनके पास से उठकर चला गया। मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस से अपने पास बैठा दिया और कहने लगे, वैसे भी कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ यही सब तो उसे करना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ ही क्यों नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पापा का कॉलर पकड़ लिया, पर उन्होंने इतनी पी रखी थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वो क्या बोल रहे थे, वो भी अपने बेटे की बहू के साथ। फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया और उस रात मैं पूरी रात सोया नहीं,
क्योंकि कहीं न कहीं पापा की बातें सही थी। जाह्नवी भी तो एक औरत है, उसके भी कुछ अरमान हैं और मैं उसे दूर नहीं जाने देना चाहता था। फिर अगले दिन मैंने पापा के से कल की रात के बारे में कुछ नहीं कहा, पर पापा उस रात की बात के बाद बहुत बदल गए थे। वो अब जाह्नवी को मेरे आगे ही देखते रहते थे, उसे घूर-घूर कर और छूने की कोशिश करते थे। जाह्नवी को भी उनका छूना पसंद नहीं था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर पापा शायद उस रात अपने मन की बात कहीं न कहीं मुझसे कहना ही चाहते थे, जो आज वो पूरी कर रहे थे। पापा हर औरत के साथ सोना चाहते थे, पर पता नहीं था कि वो भी अपने बेटे की बहू के साथ भी ऐसा ही करेंगे। कुछ दिनों बाद पापा को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। शादी के बाद यह पहली ऐसी रात थी जिसमें पापा हमारे साथ नहीं थे। हम दोनों ही थे। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और जाह्नवी अपने कमरे में। मुझे उस दिन जाह्नवी अपने पास बुलाने लगी, पर मैं बाप ना बनने की वजह से परेशान था। पर जाह्नवी इस रात को अपने हाथ से जाने ही नहीं देना चाहती थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे प्यार करने लगी। मैं भी उससे प्यार करना चाहता था, पर मैं क्या करता। थोड़ी देर बाद मैं भी उसके प्यार में डूब गया। सुबह जैसे ही हुई तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि जाह्नवी की मैं अब कहीं और शादी करना चाहता था। पर उस दिन कल की रात हम दोनों एक हो गए थे। मैं जाह्नवी को किसी और से शादी करवाना चाहता था। मैं पापा को जाह्नवी से दूर रखना चाहता था। मैंने ही मैंने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जाह्नवी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, कल रात हम दोनों का मिलन हो गया और मुझे नहीं पता कि तुम्हें डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि तुम बाप नहीं बन सकते। मुझे तो कल रात सब कुछ ठीक लगा। तुम बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक हो। रात को सही से सब कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट फिर से डॉक्टर को दिखाऊंगी, पर इस बार तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं। मैं खुद इसकी जांच करूंगी। पर मैंने जाह्नवी से कहा कि हमारा हॉस्पिटल नामी गिरामी है, तो वो भला अपने ही मालिक के लड़के के साथ झूठ क्यों बोलेंगे। पर जाह्नवी नहीं मानी और उसने दूसरे हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया। मेरी रिपोर्ट आ गई थी। मैं बिल्कुल सही था। मैं कई बच्चों का बाप बन सकता था। मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। जाह्नवी सही थी। उसने जो किया सही किया। उस रात बिल्कुल ठीक किया था। उसे भी जाह्नवी को भी पता था कि एक आदमी किस वजह से बाप नहीं बन सकते थे। मैं जाह्नवी के गले लगकर बहुत फूट-फूट कर रोने लगा। अगर वह उस रात वो सब कुछ नहीं करती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाप बन सकता हूँ, और आगे जाके मैं शायद जाह्नवी को खो देता। तभी मैंने पापा को खुशी-खुशी फ़ोन लगाया और उन्हें बताने की कोशिश करी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर पापा ने मुझे बताया कि वह घर आ गए हैं और कहा कि सब घर आ जाओ। मैं पापा से फ़ोन पे ही बात करने वाला था, पर उन्होंने फ़ोन काट दिया और अब मैं मेरी बीवी से दूर नहीं रह सकता। हम दोनों जैसे ही घर पहुँचे तो पापा कमरे में किसी से पैसों की बात कर रहे थे, पर जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं उनकी बातें सुनने लगा। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगा, पहले जाह्नवी तो मेरे पास आ जाए। मैंने अपने बेटे से झूठ तो बोला था कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। मैंने ही उससे कहा कि उसे जाह्नवी को मेरे पास भेज देना चाहिए। अब शायद कुछ दिनों बाद वो जाह्नवी को भेज भी दे, क्योंकि बाप ना बनने के वजह से वो इतना अपसेट है। और मैंने जब से जाह्नवी को देखा है, मैं उसे पाना चाहता हूँ। उसकी खूबसूरती से अपने मन की प्यास बुझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा उसे खुद मेरे पास भेजे। मैंने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वो बाप बनने के लिए पागल हो जाए और जाह्नवी को मेरे पास खुद लेकर आए। यह बातें मैं दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे पापा अपने खुद के बेटे के साथ ऐसा करेंगे, वो भी अपनी ही बहू को पाने के लिए। मैंने जाह्नवी को लिया और अपने पापा को बिना बताए उस घर को छोड़ दिया, अपनी माँ के पास आ गया और माँ को मैंने पापा की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। पापा ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा कि अब से हमारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। पहले आपने अपनी अय्याशियों के लिए मेरी माँ का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें छोड़ दिया और अब आप अपने बेटे का घर तोड़ रहे हो
मुझे सब कुछ पता चल गया था कि आप कैसे जाह्नवी को पाना चाहते थे। पापा, अब मुझे आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। आप इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अब से आ अब से आपका बेटा आपके लिए मर गया। मैंने उस दिन से अपने पापा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस आदमी का साया हमारी ज़िंदगी पर पड़े। मैंने कभी भी जाह्नवी को ये नहीं बताया कि पापा तुम्हारे साथ क्या करना चाहते थे। और 1 साल बाद मैं बाप बन गया। अब मैं अपने पापा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, और अपने बच्चे पर ऐसे लोगों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था। मैं नीताब से विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।